वेलकम बैक गुड हेल्दी मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं न्यूमरोलॉजी पे क्योंकि हमारे साथ बैठे हैं वसीम जाफरी साहब और हम उनसे पूछ रहे हैं न्यूमरोलॉजी की इम्पोर्टेंस। अच्छा सर, मुझे एक बात बताइए, आपके पूरे नाम से कैलकुलेट किया जाता है एक नंबर? हाँ। अच्छा, उस नाम में जिस तरह फीमेल का नाम यूजुअली लास्ट में शादी के बाद चेंज हो जाता है, उसका सरनेम? पूरा नाम अब यही मैं बता रहा हूँ। पूरा नाम द गिवन नेम। द गिवन नेम? हाँ, ये व्हेन यू वर बोर्न? हाँ, जो गिवन नेम है। अब बच्ची पैदा हुई तो उसके से उन्होंने लगा दिया कि जी राफिया इनका नाम है, माँ का नाम फातिमा है तो फातिमा ऐड कर दें, जरीना ऐड कर दें, फलाना, बट द गिवन नेम इज़ राफिया। माय गिवन नेम इज़ वसीम। अच्छा, वो जो फर्स्ट सिंगल नाम होगा वो पूरा नाम ना? क्योंकि मेरे बेटे का नाम भी वसीम जाफरी, अजीम जाफरी है, मेरे ब्रदर्स का नाम भी ऐसी जाफरी है। माय नेम इज़ वसीम। सही। तो माय नेम विल बी कैलकुलेटेड बाय वसीम, नॉट बाय जाफरी, सैयद, चौधरी, गुलाम, डॉक्टर, ये कुछ नहीं ऐड होगा, कुछ भी नहीं। द गिवन नेम, जो रखा गया, जो पुकारा जो गया, आपका फर्स्ट नेम होता है, जो पहला नाम जिससे आपको पुकारा जाता है, खास तौर पे स्पेलिंग स्पेशल। अच्छा, स्पेलिंग बहुत ज़रूरी है। एम यू से लिख देते हैं लोग, एम ओ से लिख देते हैं मोहम्मद। इस तरह बहुत सारे अल्फाज हैं। अहमद HMAD लिख देते हैं और MED लिख देते हैं, वो बिल्कुल हुलिया ही चेंज होता है नाम का। अच्छा, तो इसमें ये ज़रूर देखना होता है कि कौन सा नाम, कौन सा नंबर और किस तरह रखें। तो ये एक चीज़ बहुत है। और दूसरी ये है कि मेरी एक रिक्वेस्ट है कि लोग हिसाब तो निकलवा लेते हैं, लकी स्टोन्स निकलवा लेते हैं, लकी सब कुछ निकलवा लेते हैं। देखिए, यहाँ के 10-15 मिनट, आधा घंटे के प्रोग्राम में ये कह दिया कि जी इस नाम से क्या लकी नंबर है। बेसिकली लकी स्टोन ये निकालनी चाहिए कि आपको जो इस वक्त प्रॉब्लम है उसके लिए कौन सा लकी नंबर है, इशू के अकॉर्डिंग आपका। ओके, हाँ, जो इस वक्त प्रॉब्लम है, मतलब दिस इज जस्ट लाइक ए डॉक्टर्स साइंस। अब ये नहीं कहे कि जी मेरा नाम वसीम जाफरी है, मुझे कौन सी टैबलेट खानी चाहिए, तो डॉक्टर भी कहेगा भाई आपको क्या चीज़ तकलीफ है, हाँ, सही। तो फिर मैं वो टैबलेट बता देगा। सही। अच्छा सर, हमारे पास एक कॉल आई है। जी जी, लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ नहीं आ रही है मुझे इनकी बिल्कुल भी। सॉरी, इनकी आवाज़ बिल्कुल भी मुझे नहीं आ रही है। आप या तो दोबारा कॉल कर लीजिए। चले जी। अच्छा तो सर, मैं ये बता रहा था कि इन लोगों को यह है, बहुत सारे लोग इस तरह ही करके कि ये पत्थर मेरी आंटी ने दिया था, ये मेरे दादा का रखा हुआ था, ये मैंने ये पहन लिया। अब वो मैं क्रूड मिसालें देता हूँ हर टीवी पे। मैं ये कहता हूँ कि आप लोग तो वो ये करते हैं कि जी मेरे दादा को सर में दर्द था तो उनको ये टैबलेट खिला दी थी हमने। अब उसका रिएक्शन दादा के ऊपर क्या था और आपके ऊपर क्या होगा, आप तो कह देंगे जी वो मैंने टैबलेट खा ली। हाँ, नहीं, डेफिनेटली दिस इज नॉट राइट। हर एक की प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग होता है। तो लकी स्टोन तो पूछ लेते हैं बाय नेम, मैं कह बता भी देता हूँ कि बाय नेम लकी स्टोन ये है, मगर मैं गाइडेंस ये देता हूँ कि अगर इफ़ यू हैव एनी फेसिंग एनी प्रॉब्लम तो वो लकी स्टोन वेरी करते हैं। अगर आजकल आपको ये प्रॉब्लम है तो आप ये पहना करें, आजकल आपको ये प्रॉब्लम है तो ये पहना करें आपकी, ताकि वो प्रॉब्लम दूर हो जाए। बिल्कुल जस्ट लाइक। अच्छा, ये लकी स्टोन्स होते हैं जिसमें आपको आपके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग स्टोन बता दिया जाता है। कुछ स्टोन्स आपके लिए अनलकी होते हैं, ऐसा भी होता है? हाँ, यही तो मैं कहता हूँ, अनलकी होते हैं वो तो हम बताते ही नहीं है ना। अब मैं अगर कोई आपका अनलकी स्टोन हो तो मैं तो आपको बताऊंगा ही नहीं। जिस तरह कुछ स्टोन्स ऐसे आते हैं कि अगर आप ये स्टोन पहन लेंगे तो ये आपके लिवर के लिए अच्छा है, फिर किसी को लिवर का प्रॉब्लम हो रहा हो तो वो पहन ले। लेकिन फिर ये भी तो हो सकता है कि वो स्टोन वो पहन तो ले, लेकिन क्या पता वो उसके लिए लकी नहीं था। नहीं, लिवर के लिए लकी रहेगा, लिवर के लिए लकी रहेगा और वो इंसान के लिए ओवरऑल लकी नहीं रहेगा। नहीं, वो जो लिवर्स के और इसके होते हैं ना, वो तो उनको पूरा देते हैं। अच्छा, ये चीज़ बाज होते हैं जो हम कहते हैं लकी स्टोन्स या जेम स्टोन्स जिसको कहते हैं, वो लक के ऊपर ऐड करते हैं। अच्छा। जैसे कि अमिताभ का मैंने बताया था कि ओपल पहन लें, मैंने बताया था फर्स्ट टाइम। अच्छा। उन्होंने ओपल पहना, जनाब देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गए। ओके, ये चीज़। अब इसमें एक चीज़ होती है, इस वक्त मेरा ख्याल है टीवी की जितनी कंपेयर हैं सब ओपल पहने हुए। ओपल पहने हुए सब, चाहे उन्हें सूट करे ना करे? नहीं, ओपल सबको सूट करता है। न्यूट्रल है? हाँ, मतलब कुछ ऐसे स्टोन्स होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं, सब न्यूट्रल होते हैं, वो सबको करते हैं। अच्छा, वाइट स्टोन होता है, ये देखिए जो आपने पहना हुआ है। हाँ, ये वाइट स्टोन होता है और ये हर एक के ऊपर सूट करता है। सही। हाँ। अच्छा, इसका बॉडी से टच होना भी इम्पोर्टेंट है? नहीं, बॉडी से टच होना जो है ना,
वो ज्वेलर्स के फ्रॉड है। मतलब वो आप गई, ये देखिए स्टोन जो है ना, ये नीचे से फ्लैट है बिल्कुल, ये बॉडी से कहाँ से टच होगा? आप नहीं, गई, नीचे की सरफेस खुली रखते हैं नहीं ताकि नहीं, वो आपका पता क्यों है? रूबी, नीलम, टोपाज, ये इनके कट होते हैं कॉनिकल, हाँ। डायमंड कट, नोकदार। तो जब आप अंगूठी बनवाने जाती हैं तो जब वो अंगूठी तो बना देता है मगर वो नोक नीचे रहती है। अब जब आप ट्राई करती हैं तो आप उससे कहती हैं कहने भाई ये अंदर चुभ रही है, तो वो अपनी अंगूठी बेचने के लिए कहता है बीबी ये टच नहीं करेगा तो फ़ायदा क्या नहीं देगा। लेकिन हाँ, काफ़ी सारे जिमोलॉजिस्ट ऐसे बात करते हैं कि स्टोन का जो आपको रिकमेंड किया गया है वो आपकी स्किन से टच होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इसमें बड़ी बात बात- करते हैं, हमारे पास एक कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहे हैं? जी मैं फराज बात कर रहा हूँ कराची से। जी फराज, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। क्या पूछना अच्छा, चाहेंगे? वसीम जाफरी साहब बैठे हुए हैं आपके पास। जी। तो मैं ये चाह रहा था कि ये मेरा नाम है फराज यूसुफ, तो ये क्या है, ठीक है या नहीं है? क्या फराज यूसुफ, आप स्पेलिंग क्या लिखते हैं? FARAZ। जी यूसुफ की स्पेलिंग भी मालूम करें या छोड़ दें? यूसुफ सर नेम है ना? यूसुफ मतलब सर। मेरे अब्बू का नाम है। हाँ, ओके, तो बोलें। ये तो ये है। एक तो भाई आपका सबसे बड़ी बात जो फराज है ना, जी आपका नाम फराज है, फाराज नहीं है। अच्छा इट शुड बी FRAZ। अच्छा आप अगर हिस्ट्री में जाएंगे तो अहमद फराज साहब भी ये लिखते थे, उनका करेक्ट कराया था एंड में, और वो एंड में लिखते थे FRAZ। अच्छा हाँ जी, क्योंकि मतलब ये इट इज फराज हो अंडरस्टूड गया, ना सही कह रहे हैं। कि फाराज है या फराज है। जी आप खुद तो ठंडे दिल से सोचें हम्म। कि माय नेम इज़ फाराज या फराज। ठीक है, तो स्पेल चेंज कर लूँ मैं? हाँ, ये एक FRAZ कर लें आप। नहीं तो इससे फ्यूचर में कुछ फर्क पड़ेगा या सर ऐसे ही बहुत बस? फ़र्क पड़ेगा। इस वक्त जो आपका ये हो रहा है ना, इस वक्त आपका नंबर बन रहा है 7। जी 7 जो है वो चांसेस का नंबर है, हर किसका चीज़ नंबर है? में चांसेस का। चांस जी। मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला चांस तो पे कुछ नहीं लगे कर रहते सके। हैं, हाँ। चांस मिल गया, कोशिश करते रहते हैं अच्छा कि ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए। और वो जब 6 नंबर बनेगा ना, तो जो चांसेस हैं वो ऑटोमेटिक आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन जाएंगे। अपॉर्चुनिटी बनेंगे। ओके ये चीज़ इसलिए ये याद रखिएगा कि इसको हमेशा ये याद रखें कि जितना भी हो स्पेलिंग जो है वो करेक्ट होनी चाहिए। अब अच्छा, एक बात, चले जी फराज साहब, अब आपको अब ये तो फराग पता चल लिखते गया हैं। कि ये आपके लिए बेटर है। अब उनसे भी देखें FARAH। बाकी बात हम Thank you, ऑन एयर thank you। करते हैं, ठीक है? अच्छा सर, अब मुझे बताइए, अब जो फराज साहब मुझे एज से लग रहे हैं कि इस एज में आ गए कि इनकी सारी डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ जो है वो उस नाम से हो चुकी है जो फाराज वाला नाम था। अब आपने उनको नाम चेंज, स्पेलिंग चेंज करने को कह सबसे दिया। बड़ी बात यह है कि यहाँ लिटरेसी बड़ी काउंट होती है पाकिस्तान में। तब भी पाकिस्तान नहीं का है, काउंट तो होती है लेकिन तब भी नहीं है। पाकिस्तान में सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मैं किसी को कह दूँ ना कि आप FARAZ लिख दें, वो कहेंगे यार वो तो डॉक्यूमेंट्स और फलाना ये। एक ग्रामर की एक चीज़ याद रख लें कि इंसानी नाम जो होते हैं दे आर प्रोनाउंस प्रोनाउंस राइट। एंड दे कैन बी स्पेल्ड इन एनी वे। वो सही। नाउन नहीं है। गिलास का GLE लिखा जाएगा जी, टेबल का TABLE लिखा जाएगा। इंसानी नाम है तो वो नाम किसी तरह भी स्पेल कर सकते हैं। और दूसरे क्यों कि पाकिस्तान के अंदर और पूरी दुनिया में अरेबिक नेम्स और उर्दू नेम और ये वो दे आर बीइंग कन्वर्टेड इनटू इंग्लिश नेम्स। सही कह रहे हैं। अच्छा, इंग्लिश नेम्स में आ रहे हैं तो आप ये देखिए इंडिया में उसका नाम है फराह खान नाम है। अब आप टीवी भी देखें वो फारा खान बोले फारा जाते हैं। खान बोलते हैं। फारा बोल रहे हैं ना, फरा तो नहीं बोल रहे उसको। अब अगर उसको उर्दू में लिखें तो सिर्फ 3 वर्ड है, फे रे है। अब 3 वर्ड आप FRAH क्यों निकल लेते फरा? वो बिल्कुल करेक्ट है। मतलब यहाँ पर ये जोर नहीं देते कि मेरे स्पेलिंग सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। सही। अच्छा, हमारे पास एक और कॉल है, लेते जी, हैं। जी, बिल्कुल, अस्सलाम बिल्कुल। वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहा है? मैं आयशा बात कर रही हूँ। आयशा, थोड़ा सा लाउड बोलिए, आपका आई थिंक लाइन में थोड़ी डिस्टर्बेंस है। जी मेरी लाइन में खराबी है। और आप कैसी हैं? ठीक जी ठाक? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ये मुझे वसीम जाफरी साहब से बात करनी थी। जी हुकुम। बिल्कुल कीजिए। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह।
मुझे ये पूछना था कि मेरे हस्बैंड हैं, वो इन फ्यूचर बाहर जाने का सोच रहे हैं। क्या नाम है? उनका नाम है सैयद फवादुर रहमान। सैयद फवादुर रहमान। फवाद की इतना स्पेलिंग लंबा नाम बताएं। है? फवाद की स्पेलिंग बताएं। FAWAD। FAWAD। UR UR और रहमान REHMAN REHMAN REH है REH। MAN है। जी जी। क्या ये बाहर फैमिली के साथ जा सकते हैं या नहीं, या सही रहेगा इनके लिए इन फ्यूचर? ठीक है, हम आपको ऑन एयर आंसर देते हैं। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। हाँ जी वसीम साहब, इस तरह बता सकते हैं वैसे नंबर से, नाम से कि इंसान बाहर जा सकता है नहीं जा सकता? ये जा तो सकते हैं मगर परमानेंट सेटलमेंट नहीं हो सकती इनकी। विजिट के लिए जा सकते हैं, 2 साल 3 साल वापस आ गए। 2-3 साल रह के वापस आ जाएंगे। परमानेंट सेटल नहीं होगी, और इसलिए भी नहीं होगी कि इनकी तबीयत जो है ना वो बेसिकली जैसे कहते हैं ना कि जल्दबाजी। अच्छा, ठहराव नहीं है? हैं? ठहराव नहीं है? ठहराव नहीं है, या जल्दबाजी, या अब जैसे कि एक टारगेट है कि मैं बाहर चला जाऊं, अब बाहर चले गए, मौका मिल गया, अब ये इनका टारगेट एकदम चेंज हो जाएगा कि यार मैं ये कर लूं। मुस्तकिल मिजाजी भी नहीं है। हाँ, ये बस किसी ने और गाइड किया, यार तुम दुबई क्यों जा रहे हो, मलेशिया चले जाओ, तो सोचते रहेंगे ये चीज़। वो सही कह रहे हैं। हाँ, तो मैं वो ये सोचता हूँ। टेम्परेरी जगहों पे तो मूव कर सकते हैं, वरना परमानेंट नहीं मूव कर सकते। परमानेंट मूव कर सकते हैं। ओके, चलें। क्योंकि इनके ऊपर एक चीज़ ये है कि तो क्या इस चीज़ को करेक्ट कैसे किया जाए कि इनकी इनकी अंदर स्पेलिंग्स मुस्तकिल को हम मिजाजी ये है? करते हैं, ये मैं क्या इतने से प्रोग्राम में नहीं होता है, इट टेक्स अबाउट 2 hours। अरे 2 घंटे का शो करना पड़ेगा मुझको। 2 घंटे का शो नहीं, तो लोग आते हैं फिर ठीक कराने। मतलब इसके लिए है ना कि आपको पूरा निकाल के देते हैं, पूरा स्टोन निकाल के देते हैं, आपके सदक़े निकाल के देते हैं, आपको सारा कि आपकी प्रॉब्लम्स कैसे हल हों। मैंने अच्छा, आपको ये कोई बताया ऐसा ना कि स्टोन पहनने के जिससे इनमें सब मुस्तकिल इनमें मिजाजी भी आ डेज जाए? होते हैं। जस्ट ट्रीट दिस साइंस एज अ मेडिकल साइंस। डॉक्टर के पास आप जाएंगे, डॉक्टर चाहे 10 की गोलियां लिख देगा, आप डॉक्टर से वो 10 गोलियां लिखने के बाद ये सवाल नहीं करेंगी कि जी कौन सी गोली मुझे कल ठीक करेगी। वो तो कहेगा ये सारी खाएं जी इतने दिन तक। सही। यही चीज़ है, ये बिल्कुल इट इज़ अ मेडिकल साइंस कि इसका रिएक्शन क्या होता है, इस गोली का रिएक्शन क्या है। अब ये क्या करें? ये तो मैंने तो इनको कहा अभी तो ये बनेगा, क्योंकि 9 बनता है इनके, जो भी काम करेंगे तनकीद होगी, तो जब तक इनका तो चेंज करना पड़ेगा नाम चेंज करना पड़ेगा। क्या नाम रखें? मतलब अब वो तो बहुत सारी चीज़ें होंगी, ये मैं तो कहता हूँ कि ये रख वो तो दें। फिर आपकी, हाँ आई थिंक हमें फिर डेट ऑफ बर्थ भी चाहिए होगी। नहीं ये नहीं चाहिए होती है, हमें ये चीज़ लिखना होता है कि कॉलिंग नेम क्या है, अच्छा पासपोर्ट में क्या लिखते हैं, क्या चीज़ वो होती है, इट्स अ डिटेल्ड हिसाब। अच्छा, ये चीज़ मैंने आपको बताया ना कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसको मेडिकल साइंस देखें, कि आप कितने ही डॉक्टर के पास चले जाएं, वो कहते हैं कि भाई पहले ये ब्लड टेस्ट करा के आओ तो फिर मैं बात करूँगा आके। हाँ, क्योंकि तब तक वो डायग्नोस नहीं कर सकता सही फिर से। ये थी, अब जब तक मैं पूरे नाम का डायग्नोज ना करूँ, तो मैं अच्छा। आपको कहता हूँ ना कि एक टीवी चैनल पे प्रोग्राम होता था बहुत अच्छा, कि वो प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करते थे कि व्हाट इज़ न्यूमरोलॉजी और क्या इससे फ़ायदा उठाया जा सकता है। और उसके बाद से जो चल गए हैं ना, 1.5 करोड़ अवाम जो है ना, वो बैठी हुई है टेलीफोन पकड़ के, और वो दूसरे का से सब सवाल देख रहे हैं कि जी मेरी शादी नहीं हो रही। अब बताइए, ये खुद सोचें कि ये टीवी वाले भी सोचें कि 1.5 करोड़ अवाम सिर्फ एक के सवाल के लिए बैठे हुए हैं कि जी मेरी शादी नहीं हो रही। कोई आदमी एकदम ये कैलकुलेट करके नहीं बता सकता कि जी तेरी शादी अब हो जाएगी, कब हो जाएगी। वो सामने बैठा हुआ भी है, वो भी टालता है, हाँ जी बस इंशाल्लाह नज़र आ रहा है 3 महीने में हो जाएगी। अच्छा, टालता है? हाँ हाँ, बिकॉज क्योंकि आप कह रहे मैंने हैं एकदम सवाल पहले कैलकुलेट ही नहीं हो सुना पाता। है कि सर आपने पहले बताया था, मैंने खुद सवाल सुना है कि मैंने आपने बताया था 9 महीने हो गए हैं, वो 3 महीने में तो शादी नहीं हुई। कहने बीबी इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें करनी भी पड़ती हैं, फिर कहते हैं। अच्छा, मतलब एक कंप्लीट जिसे कहते हैं कंप्लीट कंसल्टेशन है, वो इतनी देखिए, सी इसमें नहीं complete आपको बताया जा diagnose होती सकता। है। एग्जैक्टली।
तो फिर इसके लिए यही कि आपके पास अगर आपने उनका नंबर चाहिए तो आप हमारे कंट्रोल रूम में फ़ोन करके ले सकते हैं। आप इनसे इन पर्सन मिल के डिटेल में डिस्कस करेंगे तो आपको आपका मैटर जो है उसका एक सोल्यूशन मिलेगा। वरना इस तरह एकदम से बता देना, इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक एकदम से बता दिया जाए। देखिए फिजिबल नहीं है ना जब तक कि पूरा डायग्नोज ना किया जाए। सही। तो भाई आप किस में जाना चाहते हैं, कैसे जाना चाहते हैं, क्या चीज़ है, आप इसे वो है। अब मेरे पास एक क्लाइंट आया, मैं मुझसे आगे कहते हैं जावेद साहब मुझे 3रा साल हो गया है, अभी तक मेरे साथ ये हो रहा है कि बाहर जाने का नहीं हो रहा। तो मैंने नाम वाम सब देखा, तो फिर मैंने ऐसे ही कहा, मैंने कहा यार आप अपना पासपोर्ट नंबर बताएंगे, कहीं पासपोर्ट नंबर नेगेटिव तो नहीं है कि 4 नंबर है ये वो। तो आप बिलीव करें कि उन्होंने मुझे जवाब क्या दिया, जावेद साहब ये तो पासपोर्ट बनाया ही नहीं मैंने। अरे अब बताइए इसका, आप अरे कह रही हैं तो मैं क्या करूँगा फिर। बाहर जाने का कर रहे हैं, अब पासपोर्ट नहीं बनवाया? नहीं बनवाया अभी तक। तो कैसे जाएंगे? तो बस वो आप ये बताएंगे कि हाँ मैं जा सकता हूँ, तो मैं वो 4000 रुपये खर्च करूँ। सही। अच्छा सर, वक्त हो गया जी एक ब्रेक का, एक ब्रेक ले लेते हैं व्यूअर्स, कहीं मत जाएगा, हम अभी वापस आ रहे हैं।